बिहार की राजनीति में अब नए समीकरण, नई चर्चाएं और विपक्ष परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति की बात करें तो अभी 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव हुआ। एनडीए की 5 सीटों पर जीत हुई और इससे यह तय हुआ कि नीतीश कुमार, जो बिहार के वर्तमान में सीएम है, वे भी राज्यसभा जा रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं तो नीतीश कुमार जब राज्यसभा जा रहे हैं, फिर भी बिहार में उनकी समृद्धि यात्रा जारी है और समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी भी उनके साथ हैं। अब बिहार की सियासत में तमाम अटकलें चल रही है कि नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो बिहार को बीजेपी का नया सीएम मिलेगा और बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं सम्राट चौधरी, और नीतीश कुमार लगातार सम्राट चौधरी के साथ घूम रहे हैं, उनके कंधों पर हाथ रख के लोगों से कह रहे हैं कि अब ये देखेंगे, ये संभालेंगे। तो कहीं यह संकेत तो नहीं दे रहे कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले सीएम होंगे। लेकिन अब उन्हीं के पार्टी के कई बड़े विधायक, मंत्री, नेता जो कि बहुत पुराने हैं, जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने इस पर बयान दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार सभी को इतना ही प्यार करते हैं, अपने साथ काम करने वाले बड़े नेताओं, विधायकों, सबको इसी तरीके से लोगों से मिलवाते हैं। लेकिन इन सभी तमाम अटकलों के बाद, अब इन सभी तमाम चर्चाओं के बाद अगर विपक्ष की बात करें तो राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेला किया गया था कांग्रेस के 3 विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक ने। जी हाँ, ढाका के विधायक हैं। अब उस विधायक को लेकर भी अब काफी चर्चाएं चल रही है। फिलहाल अभी अब तक बिहार की सियासत में चर्चाएं चल रही थी कि निशांत कुमार को सीएम बनाया जाएगा। जदयू, हालांकि जदयू अभी तक लगातार निशांत कुमार को जेडीयू का अगला चेहरा और अगला सीएम के सीएम बनाने की मांग कर रही है लगातार नीतीश कुमार से भी, और एनडीए में लगातार ये अटकलें चल रही है जेडीयू के कार्यकर्ता, विधायक की तरफ से कि निशांत कुमार को, अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो निशांत कुमार को बनाया जाए और सीएम बनाया जाए। लेकिन अगर इन सभी अटकलों और विचारों के बाद की बात करें तो अब जो तेजस्वी यादव है, हालांकि कांग्रेस ने उन सभी जो तमाम विधायकों ने खेला किया है, उन सभी विधायकों को लेटर भेजकर उनसे जवाब तलब की है, लेकिन तेजस्वी यादव यह नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने विधायक से जवाब तलब नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी यादव असमंजस में है, उनके सामने मजबूर है कि अगर वे कहीं कोई एक्शन उठाते हैं, अगर वे अपने पार्टी में डिसिप्लिन को बरकरार रखते हैं और नियमों का पालन करते हैं, तो कहीं ढाका के विधायक नाराज ना हो जाए और नाराजगी में अपने पाला ना बदल ले। फिलहाल तो वे राज्यसभा का चुनाव देने नहीं पहुंचे, लेकिन यदि तेजस्वी यादव उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो कहीं वे पाला ना बदल ले और इस पार्टी से निकलकर किसी और पार्टी में चले जाएं। और अगर वे विधायक ऐसा करते हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी के 25 विधायक में से किसी एक विधायक ने भी ऐसा खेला किया तो तेजस्वी यादव की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। अब यही खतरा तेजस्वी यादव को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इसी कारण तेजस्वी यादव ना घोट पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव की इस जो रणनीति है, लगातार तेजस्वी यादव के लिए 2026 चैलेंजेस बन के आई है। बिहार विधानसभा का चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से तेजस्वी यादव का परिवार कंट्रोवर्सी के अंदर है, तब से कुछ ना कुछ उनकी पार्टी में चल रहा है। चुनाव से पहले की बात करें तो तेज प्रताप को घर से निकाला गया, पार्टी से निकाला गया। उसके बाद जब चुनाव हुई, चुनाव के नतीजे आए, तब रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव, संजय यादव, इन सभी के बीच विवाद बढ़ा और रोहिणी आचार्य परिवार से और पार्टी से दूर चली गई। इसके बाद लगातार तेजस्वी यादव कंट्रोवर्सी में रहे। रिजल्ट में इतने खराब जो प्रदर्शन हुए, महागठबंधन की इतनी बुरी तरीके से हार हुई, इसके बाद तेजस्वी यादव विधानसभा के सत्र को छोड़कर अपने परिवार के साथ यूरोप चले गए। उसको लेकर उन्हें काफ़ी सोशल मीडिया पर भी और अपने ही जो उनके अपनी पार्टी के, अपने संगठन के नेता विधायक थे, उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को इस मुश्किल घड़ी में अपनी पार्टी को सुधारना चाहिए, उस पर नेतृत्व पर ध्यान देना चाहिए, तो वे अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने निकल गए। हालांकि वे छुट्टियां में भी उनकी प्री प्लान्ड हो, लेकिन उस छुट्टियों का विधानसभा चुनाव के नतीजों का कोई मेल जोल ना हो, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव लगातार सुर्खियों में रहे। जब वे वहां से लौटे, तमाम अपनी सारी चुप्पी रखे। बिहार में इतने बड़े विवाद हुए, नीट छात्र हत्याकांड हुआ और भी बहुत से मामले सामने आए, पर तेजस्वी यादव ने खुलकर किसी भी मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई। उसके बाद धीरे धीरे जब तेजस्वी यादव से बयानबाजी होने लगी, तेजस्वी यादव बयान देने लगे, मीडिया से मिलने लगे, तब उन्होंने बहुत कुछ कहा
उसके बाद भी अब तक भी अब विपक्ष के रोल में, हालांकि तेजस्वी यादव अब अपने विपक्ष के एक्शन में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी तेजस्वी यादव की जो रणनीतियां हैं, जो चीजें हैं, वो अभी भी सवालों के घेरे में ही खड़ी हैं। क्योंकि जब से तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जो पद है वो संभाला है, उस वक्त से लेकर अभी तक तेजस्वी यादव ने कोई ऐसी बड़ी चुनौती नहीं है जिसे सफलतापूर्वक पार कर लिया हो। वे हार का सामना कर रहे हैं और हार जा रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों के बाद अब तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी अब चैलेंज बनकर खड़ा हुई है ढाका के विधायक से जवाब तलब करना। अब तेजस्वी यादव यह भी नहीं जवाब मांग पा रहे हैं ढाका के विधायक से कि आखिर आपने इतनी बड़े खेला क्यों किया, क्योंकि इन 4 विधायकों के कारण ही महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह राज्यसभा चुनाव में हार गए। लेकिन तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे, आगे क्या कुछ होने वाला है, और अब निशांत कुमार बिहार के सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार जो इशारे कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, नीतीश कुमार कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, बिहार की सियासत में तमाम चीज़ें अभी बहुत गर्माई हुई है। अब देखना होगा कि सारे जो अभी चल रहे हैं, गर्माहट जो चल रही है अभी सियासत में, इन सभी की जो सस्पेंस है वो कब तक दूर होती है। क्या तेजस्वी यादव अपने चैलेंज को बखूबी निभा पाएंगे और उसमें सफलता पा पाएंगे, और क्या नीतीश कुमार जल्द से जल्द अपनी चुप्पी तोड़कर बिहार का अगला सीएम कौन होगा और वे क्या करने वाले हैं, इसके बारे में बताएंगे। अब देखना होगा। सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है, जैसे ही कोई अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।